हाय एवरीवन, आज है महाअष्टमी यानी कि नवरात्र का 8वां दिन। इस दिन को दुर्गा पूजा में बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है बिकॉज कहते हैं कि अष्टमी के दिन संधि पूजा के टाइम में माँ दुर्गा अपने दर्शन ज़रूर देती है। जैसे कि इस पिक्चर को मैंने अष्टमी के दिन संधि पूजा के टाइम में क्लिक किया था। आप देखो यहाँ माँ का चेहरा एकदम अलग है, नूर ही अलग है चेहरे पे। संधि पूजा 108 लोटस और 108 दीपक से की जाती है। संधि पूजा के इम्पोर्टेंस के बारे में हमने शंकर भैया से पूछा, जिन्होंने हमें बताया, जो कि इस वीडियो में आप आगे देखोगे। तो जब मैं संधि पूजा में पहुंचा तो वहां पे ऑल द लेडीज़ वर प्रिपेयरिंग फॉर द पूजा। वो कमल के फूल को खिला करके अभी माँ को जो चढ़ेंगे उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। सबको वहाँ कमल फूल खिलाते देखकर मैंने उनसे पूछा कि वो कमल फूल क्यों खिला रहे हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हाय एवरीवन, ये अभी संधि पूजा स्टार्ट होने वाला है। आई बिलीव 4:25 हो रहे हैं, तो आई थिंक 4:45 बजे स्टार्ट होगा। तो ये संधि पूजा के पहले का कुछ है क्या? हाँ, ये क्या हो रहा है? अभी हम लोग सब जन बैठ के मतलब संधि पूजा की तैयारियां कर रहे हैं और हम लोग कमल फूल खिला रहे हैं। 108 कमल फूल जो कि माता को अर्पित किए जाते हैं। और 108 ही क्यों? हाँ, 108 क्योंकि माता के 108 नाम है और उनके 108 रूप है। अच्छा। तो सारे रूपों और नामों को 108 ये कमल फूल रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, उनको हम लोग अर्पित करेंगे। उनके सब रूपों को, सब नामों को हम लोग अर्पित करेंगे। हाँ, तो 108 कमल फूल। 108 कमल फूल। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आगे आप देखो शंकर भैया ने किस तरीके से संधि पूजा की और संधि पूजा की आरती की। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी आरती और ऐसी पूजा नहीं देखी थी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली 3-4 मिनट की वीडियो आप ज़रूर देखना। आपको एक्चुअली लगेगा कि माँ दुर्गा वहाँ पे प्रेजेंट थी। जैसा कि मैंने कहा कि 108 लोटस फूल जो है उससे माँ की पूजा होती है, तो एक एक करके यहाँ पे माँ को लोटस के फूल अर्पित किए जा रहे हैं। संधि पूजा में एक रिचुअल होती है जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बलि दी जाती है, जिसको हम आगे जाके समझेंगे भी। शंकर भैया ने हमसे बात करते हुए इसके बारे में हमें समझाया भी है। तो ये बलि का प्रोसेस चल रहा था। इसके बाद प्रोसेस चालू हुआ 108 दिए को जलाने का। 108 दीपक से माँ दुर्गा की आरती होनी थी।
आई एम वेरी श्योर बहुत लोगों ने ऐसी आरती नहीं देखी होगी पहले। तो इस आरती के बाद शंकर भैया ने हमें टाइम भी दिया और उन्होंने हमें बताया अष्टमी और संधि पूजा के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो आइए सुनते हैं उनका क्या बोलना था। तो शंकर भैया, आपकी आज जो आरती देखी हमने अष्टमी के दिन, वो आरती एक्चुअली रोंगटे हमारे खड़े हो गए थे। और एक एक आदमी यहाँ खड़ा, किसी के आंख में आंसू था, किसी की आंखें बंद थी और कोई सिर्फ एक ही जप कर रहा था, जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा। तो मैं भी यहाँ था, बहुत भीड़ थी, बहुत मुश्किल से आपका मैंने कवर किया एंड थैंक यू सो मच, आपने अलाउ किया। अब आप मतलब व्यूअर्स को बताओ, बिकॉज अष्टमी का दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और सबसे ज़्यादा भीड़ होती है जितने भी पूजा जहाँ होती है अष्टमी दिन। तो एक पहले अष्टमी के बारे में बताइए हमें आप। एक्चुअली अष्टमी में क्या हुआ, अष्टमी में माँ मैंने आपका उनका जो अष्टम रूप जो है, हाँ, वो अष्टम रूप का प्रकट हुआ था। और अष्टमी का दिन वो आपका जो रक्त बीज का उन्होंने वध किया था। रक्त बीज मतलब है कि जिनका एक एक एक्चुअली रक्त बीज जो था वो क्या करता था, हर एक हिमालय का जो पहाड़ है वो बेसिकली मायावी था, राक्षस जो है असुर, तो वो उसमें घुस जाता था। तो हिमालय में मैंने जो पहाड़ में, तो माँ क्या किया, सबको काट के टुकड़ा किया, फिर वो वहाँ से निकल के भाग गया। अच्छा, पहाड़ को टुकड़ा किया ताकि वो वहाँ जा ना सके? नहीं, वध करने के लिए। अच्छा, वध करने के लिए, जहाँ भी होगा वहाँ उसको ये होगा। हाँ। तो फिर माँ एकदम आपका ये हो गया, मतलब टायर्ड हो गया एकदम, पूरा ऐसा करके बैठ गई। बोला क्या, अरे मैंने मेरा शक्ति यार कोई काम नहीं आ रहा, मैं शायद नहीं ये कर पाऊंगा। लेकिन माँ के पास तो सब देवी देवता का शक्ति था, उसके बावजूद भी वो मतलब मैंने अपने आप को मतलब ये महसूस कर रही थी, इतना पावरफुल था। तो तब शिव जी क्या किया, शिव जी उनको अपना जो त्रिनेत्र है, जो ये ऊपर वाला आँख है, इससे वो ज्योति देके माँ को एक त्रिनेत्र दान किया। इसलिए वो अष्टमी का दिन में और शिव जी त्रिनेत्र दान किया था माँ को। तभी माँ का मूर्ति में तीसरा आँख होता है। तीसरा आँख होता है। ओके। तो वो तीसरा आँख से वो क्या किया, काली का जन्म दिया। काली मतलब चामुंडा का जन्म तीसरा आँख से काली माँ का, मैंने चामुंडा का जन्म दिया। चामुंडा और काली माँ में फर्क है? नहीं, सेम है। तो चामुंडा का जो जन्म दिया है, तो चामुंडा क्या है, बेसिकली रक्तबीज जो था उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। रक्तबीज मतलब महिषासुर, जो रक्तबीज जो राक्षस था, वो उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुम्हारा एक बूंद अगर खून मिट्टी में गिरेगा तो हजारों तुम्हारा उससे जन्म होगा। तो इसीलिए माँ जैसे ही उसको काट रहा, एक बूंद से हजार हो जा रहा, तो माँ बोला मैं कैसे इसको ये करूं। तो तब उसलिए वो क्या किया, वो जो संधि पूजा मतलब जो होता है आपका अष्टमी का 24 मिनट्स और नवमी का 24 मिनट्स, मतलब अष्टमी खत्म होने से 24 मिनट और नवमी स्टार्ट होने का 24 मिनट, 48 मिनट्स टोटल। तो इसमें इसी समय माँ क्या किया, वो चामुंडा का वध किया। नहीं, चामुंडा का जन्म दिया। चामुंडा मतलब काली माँ का उनका जन्म दिया, जो क्या किया, हर एक को आपका काट के पूरा खून पीते गया, क्योंकि हजारों पैदा हो गया। नहीं तो खून अगर पी लेगा तो फिर तो जमीन में गिरेगा नहीं, तो जमीन में गिरने नहीं दिया, ये नहीं, तो वहाँ वध हुआ। हाँ, तो इसीलिए वो बोला जाता है रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। तो मतलब वो चंडिका का रूप पकड़ ये करके चामुंडा का वो रक्त बीज का उस दिन वध किया था। एंड जैसे बोला जाता है कि उस समय मैंने जो संधि क्षण जो है, उस समय अगर माँ से कुछ भी मन से मांगा जाए तो उसका 100% पूरा हो जाता है एकदम। अच्छा, मैंने ये है यार, ये मैंने खाली क्या बोलेंगे, मतलब जो हर चीज़ तो हम लोग का जो है हम लोग विश्वास से ही करते हैं, ये सबका विश्वास भी है और हम देखा भी है कि हाँ ये होते हुए भी हम देखा है। आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि माँ मुझे जीवित दिख रही थी। हाँ, नहीं वो संधि पूजा में वैसा हो जाता है हाँ। तो संधि पूजा का ये इम्पोर्टेंस है। तो उसी टाइम में उसी समय हम लोग और उसी समय हम लोग क्या करते हैं, बलि देते हैं। मैंने देखा बलि देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, आपका 108 दिया जलाते हैं और 108 कमल का फूल, 108 आपका जो नैवेद्य होता है, नैवेद्य मतलब होगी आपका जो एक भोग लगता है, वो 108 हम लोग देते हैं। बेसिकली हम बता रहे हैं कि और हम लोग शंख बजाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि वो जो है माने माँ जो है वो आपका पूरा माने पूरा विश्व का वो ये माने स्वर्ग मत्तो पाताल जो तीनों लोक है, इसका वो माँ है,
ठीक है जी, तो स्वर्ग, धरती और पताल। पताल, हाँ, तो ये तीनों का वो माँ है वो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आपका वो दिया जलाते हैं, वो हम लोग जो सूरज हो गया, जो 5 हम लोग का 5 तत्व है, हाँ, जैसे आपका सूरज हो गया, वायु हो गया, जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं जी। तो सूरज हो गया, वायु हो गया, आपका पानी हो गया, नीर हो गया, आपका आकाश हो गया, हाँ, और धरती हो गया। तो ये 5 तत्वों के लिए हम लोग वो 108 दिया जलाते हैं। अच्छा, लेकिन 108 ही क्यों? 108 इसलिए मैंने एक्चुअली इसमें ये किया था, मैंने माँ का जो 108 रूप जो है उसमें वो ये होता है एक्चुअली। अच्छा, तो 108 रूप को हर दिया और हर इसमें हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसीलिए लोटस का फ्लावर भी 108, दिया भी 108 और नैवेद्य भी जो बनता है वो 108। नैवेद्य मतलब जो भोजन है, हाँ, वो चाल से बनाया जाता है। अच्छा, तो वो जो बनाया जाता है बेसिकली वो है आपका जो भी पंछी, आपका मैंने क्या बोलेंगे, मैंने जो जानवर, पक्षु जो है उनके लिए वो है। अच्छा, क्योंकि उनको आपका मैंने, क्योंकि वो तो माँ है ना, तो सबका माँ है, ठीक है, तो उनको सबका ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसलिए वो जो 5 तत्व हो गया वो हो गया। दूसरा आपका ये जो भी पंछी से लेके जो भी जानवर, पशु, जो भी हो गया, उनके लिए वो हो गया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शंख बजाते हैं जी, ठीक है जी। शंख बजाते हैं, वो इसीलिए बजाते हैं कि शंख बजने से क्या होता है, जो हम लोग का जो धरती है ये हिलता है, कांपता है, कंपन होता है इसमें। ये कंपन होने से क्या है, इसका नीचे मैंने पाताल में जो रहता है, जैसे सांप रहता है, कछुआ रहता है, जो भी कीड़ा मकोड़ा इसका नीचे रहता है, उनके लिए वो शंख बजाया जाता है। जागो माँ आई है। हाँ। अच्छा, तो इसीलिए वो कांपने से उसको पता चलता है, क्योंकि उन लोगों को तो अंधेरा रहता है ना, उसको मालूम नहीं चलता है। हाँ, कंपन से पता चलता है, कंपन से उसको पता चलता है। तो ये है अष्टमी का। तो ये हम लोग इसीलिए इस हिसाब से करते हैं। एंड बलि जो है, बलि का क्या है, बलि एक्चुअली हम लोग देखिएगा चालकुमड़ा, केला और गन्ना, देखा जो देते हैं, ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट है मतलब जो चालकुमड़ा है वो, माने जो केला जो है, केला हो गया आपका मैंने गोट हो गया, ठीक है, बकरी, ठीक है, अच्छा, केला हाँ, वो केला हो गया। दूसरा है हम लोग देते हैं आपका चालकुमड़ा देते हैं। चालकुमड़ा आपका हो गया हांस हो गया, ठीक है, डक, ओके। एंड आपका तीसरा हो गया हम लोग गन्ना देते हैं। गन्ना हो गया आपका बफेलो। अच्छा, तो ये तीनों का सब्स्टिट्यूट है। हाँ। तो क्या जब संधि पूजा हुआ था, ये 3 का बलि दिया गया था, गोट का और इसका? नहीं, असल में क्या है, मैंने वो हम बोले ना कि मैंने राजा लोग जो पूजा करते हैं, तो उन लोगों को अच्छा, ओके, उस हिसाब से करता था। तो अभी उसको ये करके उसका मैंने इसमें ये है कि नहीं, अब इसका सब्स्टिट्यूट, क्योंकि एक्चुअली उनका पूजा 2 तरह से होता है। एक है आपका महामाया, एक है जोग माया। महामाया मतलब मोह माया, मतलब जो ममता से हम लोग माँ बोल के जो बुलाते हैं, और जोग माया मतलब जो जोगी लोग जोग से जो पूजा करते हैं, तो उसमें उन लोग वो बलि देते हैं। लेकिन हम लोग वो नहीं करते हैं, हम लोग उसका को ये करते हैं। तो ये अष्टमी, ये काफ़ी क्लियर समझ में आया। थैंक यू सो मच। सो हियर आई एंड माई 3rd व्लॉग ऑफ द सीरीज़। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई, और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो डू शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट वो भी ये वीडियोस देख करके दुर्गा पूजा के बारे में जान सके। टिल देन, थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ।